किसी भी व्यक्ति का व्यवसाय किस क्षेत्र से संबंधित होना चाहिए, अथवा जातक को अथवा व्यक्ति को किस कार्य क्षेत्र से संबंधित व्यापार करना चाहिए जिससे उसे उस व्यापार में उन्नति प्राप्त हो, उसका व्यापार आगे बढ़े। तो जब भी हम व्यवसाय के विषय में चर्चा करते हैं तो ज्योतिष शास्त्र में जन्म कुंडली में 12 भाव में 7वें भाव पर दृष्टि डालते हैं अथवा 7वें भाव का विचार व्यापार के लिए किया जाता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल ई संस्कृतम पर। साथियों, ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन क्रम में हम इस भाग में जातक के व्यापार के विषय में चर्चा करेंगे। इसी के साथ जातक के दाम्पत्य जीवन के विषय में चर्चा करेंगे और ये सभी विषय सप्तम भाव से विचार किए जाते हैं। जन्मांग चक्र में जब भी हम व्यापार के विषय में, दाम्पत्य जीवन के विषय में विचार करते हैं तो सप्तम भाव पर दृष्टि डालते हैं। यहाँ पर सप्तम भाव से और भी विषय विचार किए जाते हैं। संपूर्ण जानकारी के लिए आप ऊपर आई बटन में लिंक के माध्यम से वीडियो को देख सकते हैं, जहां पर सप्तम भाव से किन किन विषयों का विचार किया जाता है विस्तार से आप देख सकते हैं और जान सकते हैं। तो आज हम सप्तम भाव से विवाह के बारे में, दाम्पत्य जीवन के बारे में और व्यक्ति को किस कार्य क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय करना चाहिए जिससे उसे अच्छे लाभ प्राप्त हो, उस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे। यहाँ पर आप जन्मांग चक्र देख सकते हैं। 7 संख्या जहाँ पर लिखी है वह सप्तम भाव है, क्योंकि यह मेष लग्न का जन्मांग चक्र है। जन्म कुंडली में मेष राशि जो है वह लग्न में स्थित है, इसलिए सप्तम भाव में तुला राशि स्थित है और सप्तम भाव का स्वामी ग्रह शुक्र हुआ। उदाहरण के तौर पर हमने ये जन्मांग चक्र लिया है। आपके पास किसी भी राशि का लग्न हो सकता है और 7वां भाव अथवा 7वें भाव में कोई भी राशि हो सकती है, उसका स्वामी कोई सा भी ग्रह हो सकता है। तो यहाँ पर हमने मेष लग्न के आधार पर विचार करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर देखना है 7वें भाव का स्वामी ग्रह जन्मांग चक्र में, जन्म कुंडली में 12 भाव में जिस भी भाव में स्थित होकर के बैठेगा, जातक को उस भाव से संबंधित व्यवसाय में लाभ प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं किस क्षेत्र से संबंधित जातक को व्यवसाय करना चाहिए। तो यहाँ पर मुख्य तौर पर 7वां भाव हमारे व्यवसाय का माना जाता है, व्यापार का माना जाता है। 7वां भाव हमारे दाम्पत्य जीवन का माना जाता है। अगर पुरुष जातक है तो उसकी पत्नी का विचार 7वें भाव से किया जाता है। इसी तरह से अगर स्त्री जातक है तो उसके पति का विचार 7वें भाव से किया जाता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर विचार करना है। तो आइए देखते हैं सप्तम भाव का स्वामी ग्रह जब भी लग्न भाव में स्थित होकर के बैठेगा, तो यहाँ पर क्योंकि 7वां भाव व्यापार का है, तो यहाँ पर जातक अगर प्रथम भाव से संबंधित विषयों के क्षेत्र में जाकर के व्यवसाय करता है तो जातक को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इस तरह के जातक का अगर दाम्पत्य जीवन देखा जाए तो इस तरह के जातक का जो पार्टनर होता है वह स्वतंत्र रहना पसंद करता है, क्योंकि पहला भाव इंडिपेंडेंट हाउस है, पहला भाव स्वतंत्रता को दर्शाता है। तो जब भी यहाँ पर देखा जाएगा जिसका सप्तमेश लग्न में स्थित होगा, तो इस तरह के जातक की जो पत्नी होती है, पार्टनर होता है, वह स्वतंत्र रहना पसंद करता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर विचार करना है। जब भी सप्तमेश प्रथम भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो व्यापार में जातक स्वतंत्र व्यापार करेगा अथवा प्रथम भाव से संबंधित जितने भी कार्य क्षेत्र है वहां पर जातक व्यवसाय कर सकता है, जिससे कि जातक को लाभ प्राप्त होंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर प्रथम भाव से विचार करना है। इसी तरह से जब भी सप्तम भाव का स्वामी ग्रह दूसरे भाव में स्थित होकर के बैठेगा, क्योंकि दूसरा भाव धन का है, दूसरा भाव परिवार का है, तो यहाँ पर व्यवसाय के विषय में जातक धन से संबंधित कोई भी व्यवसाय कर सकता है अथवा ऐसे क्षेत्र जहां पर रत्न, आभूषण, जेमस्टोन इत्यादि इन कार्य क्षेत्रों में जाकर के जातक अगर व्यवसाय करेगा तो जातक को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त जातक जो है वह, क्योंकि दूसरा भाव परिवार का है, तो परिवार से वंशानुक्रम से जो व्यवसाय आ रहा है उस व्यवसाय से भी जातक लाभ प्राप्त कर सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरा भाव खाद्य सामग्रियों का माना जाता है, भोजन का माना जाता है, तो जातक
खाद्य उद्योग से संबंधित भी व्यापार कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है, जिससे कि जातक को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इसी के अतिरिक्त जब भी हम दाम्पत्य जीवन के विषय में चर्चा करते हैं तो जब भी सप्तमेश द्वितीय भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो इस तरह के जातक का जो पार्टनर होता है अथवा पत्नी होती है वह कहीं ना कहीं परिवार पर हावी होती है, उसका जातक का जो परिवार है उस पर कहीं ना कहीं आधिपत्य होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखना है जब भी सप्तमेश द्वितीय भाव में स्थित होकर के बैठेगा। इसी तरह से जब सप्तम भाव का स्वामी ग्रह तीसरे भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो अगर हम व्यवसाय के विषय में जब भी चर्चा करेंगे, तीसरा भाव छोटी छोटी यात्राओं का है, तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, तीसरा भाव ऑनलाइन बिजनेस का है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का है, मीडिया का है, पत्रकारिता का है, तीसरा भाव कमीशन का है। तो यहाँ पर जब भी सप्तमेश तृतीय भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो इन कार्य क्षेत्र से संबंधित अगर व्यवसाय करता है तो जातक को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। तीसरा भाव छोटी छोटी यात्राओं का है, तो टूर एंड ट्रैवल का अगर क्षेत्र जातक को व्यवसाय के रूप में चुनता है तो अच्छे लाभ जातक को प्राप्त होंगे। तीसरा भाव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तीसरा भाव सोशल मीडिया का है, तो अगर जातक कहीं ना कहीं अगर इन क्षेत्रों में कार्य करता है, व्यवसाय करता है तो जातक को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। दस्तावेजों अथवा डॉक्यूमेंटेशन का तीसरा भाव माना जाता है, तो अगर जातक दस्तावेज से संबंधित कार्य क्षेत्र में जाकर के कार्य करता है तो जातक को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। तो इस तरह से हमने विचार करना है जब भी सप्तमेश तृतीय भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो तृतीय भाव से संबंधित जितने भी विषय है उन कार्य क्षेत्रों में जाकर के जातक अगर व्यवसाय करता है तो जातक को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इसी तरह से जब हम दाम्पत्य जीवन के विषय में चर्चा करते हैं, जब भी सप्तमेश तृतीय भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो इस तरह के जो लाइफ पार्टनर होते हैं, पत्नी होती है, वह साहसी होती है, पराक्रमी होती है, और इस तरह के जातक की जो पत्नी होती है अथवा लाइफ पार्टनर होता है वो जातक को कहीं ना कहीं उत्साहवर्धन में सहायता करती है, जातक के पराक्रम में वृद्धि करती है। तो इस तरह से हमने विचार करना है जब भी सप्तमेश तृतीय भाव में स्थित होकर के बैठेगा। इस तरह के जातक की जो पत्नी होगी वह छोटी छोटी यात्राएं करना पसंद करेगी, अथवा यहाँ पर यह भी देखा गया है जब भी सप्तमेश तृतीय भाव में स्थित होकर के बैठता है तो इस तरह के जातक का जो विवाह है वह कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से होता है, जैसे सोशल मीडिया से हम ले सकते हैं अथवा किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं, तो वहां से जातक का विवाह हो सकता है। अथवा जातक को जो भी लाइफ पार्टनर जीवन में मिलेगा तो वह कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिलेगा अथवा सोशल मीडिया से मिल सकता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखना है। तो इसके अतिरिक्त जब भी सप्तम भाव का स्वामी ग्रह चौथे भाव में स्थित होकर के बैठेगा, चौथा भाव सुख का है, चौथा भाव मकान का है, घर का है, चौथा भाव वाहन का है, तो जब भी सप्तमेश चतुर्थ भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो जातक के अगर व्यवसाय के विषय में हम चर्चा करते हैं तो चतुर्थ भाव से संबंधित जितने भी कार्य क्षेत्र है वहां से संबंधित जातक व्यवसाय कर सकता है। जातक अपनी रेंटल इनकम से व्यवसाय कर सकता है, जातक इंडस्ट्रियल एरिया में जाकर के व्यवसाय कर सकता है, इसके अतिरिक्त जातक वाहन इत्यादि से व्यवसाय कर सकता है। अथवा इस तरह के जातक हम देखते हैं जिनका सप्तमेश चतुर्थ भाव में स्थित होता है तो वह कहीं ना कहीं घर में रह करके कार्य करते हैं, घर में रह करके व्यवसाय करते हैं। तो इस तरह से हमने विचार करना है जब भी सप्तमेश चतुर्थ भाव में स्थित होगा तो चौथे भाव से संबंधित कार्य क्षेत्र में व्यवसाय करेगा। तो जब भी हम दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं, जिन भी जातक का सप्तमेश चतुर्थ भाव में स्थित होता है तो इस तरह के जातकों का जो लाइफ पार्टनर होता है वह कहीं ना कहीं नेटिव प्लेस से ही होता है, स्थानीय क्षेत्र से ही इस तरह के जातक का जो लाइफ पार्टनर है वह होता है। और इस तरह के जातक का जो लाइफ पार्टनर होता है, पत्नी होती है, तो वह कहीं ना कहीं घरेलू मामलों में उसका कहीं ना कहीं आधिपत्य रहता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर देखना है जब भी सप्तमेश चतुर्थ भाव में स्थित होकर के बैठेगा। इसी तरह से जब भी सातवें भाव का स्वामी ग्रह पंचम भाव में स्थित होकर के बैठेगा, पांचवा भाव स्पोर्ट्स का है, खेल का है, सृजनात्मकता का है, पांचवा भाव प्रोडक्ट्स का है, पांचवा भाव एक्टिंग का है,
पांचवा भाव शेयर मार्केटिंग का है, पांचवा भाव सॉल्यूशन का है। तो जब भी सप्तमेश पंचम भाव में स्थित होकर के बैठेगा, तो अगर जातक खेल से संबंधित कोई व्यवसाय करता है, जातक शिक्षा से संबंधित अगर कोई व्यवसाय करता है, एक्टिंग से संबंधित, फिल्म इंडस्ट्री इत्यादि किसी कार्य क्षेत्र से संबंधित अगर व्यवसाय करता है, अथवा शेयर मार्केटिंग जैसे कार्य क्षेत्र में जाकर के जातक अगर व्यवसाय करता है, तो जातक को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इसी तरह से दाम्पत्य जीवन के विषय में अगर हम चर्चा करते हैं, तो इस तरह के जातक का कहीं ना कहीं प्रेम विवाह होता है, जिसका भी सप्तमेश पंचम भाव में स्थित होकर के बैठेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस तरह के जातकों का जो विवाह होता है वह कहीं ना कहीं प्रेम विवाह होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर विचार करना है जब भी सप्तम भाव का स्वामी ग्रह पंचम भाव में स्थित होकर के बैठेगा। इसी तरह से जब भी सातवें घर का स्वामी छठे भाव में स्थित होकर के बैठे, छठा भाव सेवा का है, छठा भाव नौकरों का है, छठा भाव पालतू पशुओं का माना जाता है। तो इस तरह से जब भी सातवें भाव का स्वामी ग्रह छठे भाव में स्थित होकर के बैठेगा, तो छठे भाव से संबंधित जितने भी कार्य क्षेत्र है वहां पर अगर जातक व्यवसाय करता है तो जातक को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इसी तरह से दाम्पत्य जीवन के विषय में अगर हम देखते हैं, तो जब भी सप्तमेश छठे भाव में स्थित होकर के बैठेगा, तो इस तरह के जातक का जो लाइफ पार्टनर होता है वह कहीं ना कहीं परिश्रमी होता है, उसमें सेवा भाव रहता है, अथवा इस तरह के जातक के जो लाइफ पार्टनर होते हैं वह कहीं ना कहीं बीमार भी रह सकते हैं, क्योंकि छठा भाव रोग का है। तो इस तरह से हमने विचार करना है जब भी सप्तमेश छठे भाव में स्थित होकर के बैठेगा। इसी तरह से जब भी सातवें भाव का स्वामी ग्रह सातवें ही भाव में स्थित होकर के बैठे, यह स्थिति बहुत अच्छी मानी गई है। यह एक अच्छी स्थिति है क्योंकि यह रिश्ते को एक मजबूत आधार प्रदान करती है। जब भी सातवें भाव का स्वामी ग्रह सातवें ही भाव में स्थित होगा, इस तरह के जातक का जो जीवन साथी होगा वह लोगों से बातचीत करना पसंद करेगा, क्योंकि सातवां भाव जो है वह किसी भी जातक के लिए उसके सामने वाले का भाव है। जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो सामने वाला कौन है उसका विचार हम सप्तम भाव से करते हैं। तो इस तरह के जातक की जो पत्नी होती है, लाइफ पार्टनर होता है, वह बातचीत करना पसंद करता है। इस तरह के जातक का जीवन साथी हमेशा उसके साथ रहता है और उसका मुश्किलों में साथ देता है। इस तरह के जातक अगर खुदरा या व्यापार से जुड़े कार्यों को करते हैं, उनसे संबंधित व्यवसाय करते हैं, तो जातक को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। तो इस तरह से हमने देखना है जब भी सप्तम भाव का स्वामी ग्रह सातवें ही भाव में स्थित होकर के बैठे। इसी तरह से सप्तम भाव का स्वामी ग्रह अगर आठवें भाव में स्थित होकर के बैठे, साथियों आठवां भाव तनाव का है, पीड़ा का है, दुर्भाग्य का है। आठवां भाव गुप्त धन का है, ऐसे धन का है जो जातक ने अर्जित नहीं किया है। अनर्जित धन का आठवां भाव माना जाता है। आठवां भाव मैन्युफैक्चरिंग का माना जाता है। तो इस तरह से जब भी सप्तम भाव का स्वामी ग्रह आठवें भाव में स्थित होकर के बैठे और इस तरह के जातकों का जब भी विवाह होता है, तो विवाह के बाद जीवन साथी में बड़ा ही बदलाव दिखाई देता है, क्योंकि आठवां भाव परिवर्तन का है। तो जब भी सप्तमेश अष्टम भाव में स्थित होकर के बैठेगा, तो वहां पर देखा जाता है विवाह के उपरांत जीवन साथी में बदलाव आ जाता है। अगर हम व्यवसाय की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित, ऑडिट से संबंधित, टेक्नोलॉजी से संबंधित, रिसर्च से संबंधित अगर जातक कार्य करता है, वहां पर व्यवसाय करता है, तो जातक को बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। और इस तरह के जातकों को अगर व्यापार में वृद्धि करनी है, व्यापार को बढ़ाना है, उससे लाभ प्राप्त करना है, तो इस तरह के जातकों को कहीं ना कहीं अपने जीवन में परिवर्तन की कला को सीखना चाहिए, क्योंकि आठवां भाव परिवर्तन का है। तो इस तरह से हमने देखना है जब भी सप्तमेश अष्टम भाव में स्थित होकर के बैठेगा। इसी तरह से जब भी सप्तम भाव का स्वामी ग्रह नवें भाव में स्थित होकर के बैठेगा, नवां भाव भाग्य का है, नवां भाव गुरु के उपदेशों का है, नवां भाव धर्म का है। तो इस तरह के जातकों के अगर दाम्पत्य जीवन के विषय में चर्चा करें, तो इस तरह के जातकों का जो जीवन साथी होता है वह स्वभाव से उदारवादी होता है, धार्मिक होता है। इस तरह के जातकों की जो पत्नी होती है अथवा जीवन साथी होता है, उनके कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जिनका वह कड़ाई से पालन करते हैं, क्योंकि नवां भाव उच्च शिक्षा से संबंधित है, नवां भाव पब्लिकेशंस का है, प्रकाशन का है। तो इन कार्य क्षेत्र में जाकर के अगर जातक व्यवसाय करता है
तो वहां पर जातक को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। तो इस तरह से हमने देखना है, जब भी सप्तम भाव का स्वामी ग्रह नवें भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो व्यवसाय की दृष्टि से अगर वह नवें भाव से संबंधित विषयों पर व्यवसाय करता है तो जातक को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इसी तरह से सप्तम भाव का स्वामी ग्रह अगर दशम भाव में स्थित होकर के बैठे तो इस तरह के जातक का जीवन साथी जो होता है वह करियर के लिए बहुत ही उन्मुख रहता है, और इस तरह के जातक का जो जीवन साथी होता है उसका आधिकारिक रवैया रहता है। इस तरह के जातकों में अगर अहंकार उत्पन्न हो जाए तो वह जीवन साथी के लिए कहीं ना कहीं घातक सिद्ध हो सकता है, वहां पर संबंधों में दरार पैदा कर सकता है। इस तरह के जातकों का अगर व्यवसाय देखा जाए तो वहां पर व्यवसाय का कहीं ना कहीं सरकार के साथ संबंध होता है। तो जब भी हम देखते हैं सप्तम भाव का स्वामी ग्रह अगर दशम भाव में स्थित है तो इस तरह के जातक का व्यवसाय जो होता है वह कहीं ना कहीं सरकार से संबंधित होता है, प्रशासन से संबंधित होता है। तो इस तरह से अगर सप्तमेश दशम भाव में स्थित होकर के बैठे तो इस तरह के जातकों को दशम भाव से संबंधित व्यवसाय करना चाहिए, जिससे कि जातक को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इस तरह के जातक को अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए प्रशासनिक भाग पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। वह प्रशासन से जितना अधिक जुड़ा रहेगा उतना अधिक उसके व्यापार में, उसके व्यवसाय में वृद्धि होगी। तो इस तरह से हमने देखना है जब भी सप्तम भाव का स्वामी ग्रह दशम भाव में स्थित होकर के बैठे। इसी तरह से सप्तम भाव का स्वामी ग्रह अगर 11वें भाव में स्थित होकर के बैठे तो इस तरह के जातकों का जो जीवन साथी होता है, लाइफ पार्टनर होता है, वह कहीं ना कहीं सामाजिक होता है और सामाजिक रूप से अत्यधिक सक्रिय रहता है। और इस तरह के दंपति के बीच हम देखते हैं मैत्रीपूर्ण स्वभाव होते हैं, और इस तरह के जातक अपने रिश्ते में हर पल आनंद लेने की कोशिश में रहते हैं। जब भी सप्तमेश एकादश भाव में स्थित होकर के बैठेगा, 11वें भाव में स्थित होकर के बैठेगा, तो इस तरह के जातक का जो जीवन साथी होता है वह कहीं ना कहीं अत्यधिक महत्वाकांक्षी होता है, जो कि इसका कहीं ना कहीं एक नकारात्मक पक्ष भी हो सकता है। और इस तरह के जातक को अगर व्यवसाय करना है, व्यापार करना है, तो यहाँ पर जातक का अपने समाज के साथ जुड़ाव अत्यधिक आवश्यक है। सहकारी समितियां, सहकारी बैंक, एनजीओ, क्लब इत्यादि क्षेत्र से अगर जातक व्यवसाय करता है तो जातक को अपने व्यवसाय में अत्यधिक लाभ प्राप्त होंगे। तो इस तरह से हमने विचार करना है जब भी सप्तम भाव का स्वामी ग्रह 11वें भाव में स्थित होकर के बैठेगा। इसी तरह से जब भी सप्तम भाव का स्वामी ग्रह 12वें भाव में स्थित होकर के बैठे तो इस तरह के जातक का जो जीवन साथी होता है, लाइफ पार्टनर होता है, वह कहीं ना कहीं विदेश से संबंध रख सकता है, अथवा विदेश से हो सकता है, अथवा किसी दूर स्थान से हो सकता है, क्योंकि 12वां भाव विदेश का माना जाता है। यह स्थिति वैवाहिक रिश्ते के लिए कहीं ना कहीं अच्छी नहीं मानी गई है, क्योंकि 12वां भाव नुकसान का है, लॉस का है, एक्सपेंडिचर का है। 12वां भाव अस्पताल का है। तो जब भी सप्तम भाव का स्वामी ग्रह 12वें भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो यह कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं माना गया है। और जब हम यहाँ पर व्यापार के विषय में देखते हैं तो इस तरह के जातक जिनका सप्तमेश 12वें भाव में स्थित होकर के बैठा है, तो इस तरह के जातक अगर विदेश से संबंधित व्यापार करते हैं, फॉरेन कंट्री से संबंधित अगर व्यापार करते हैं, तो जातक को अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। जातक मत्स्य पालन, आयात निर्यात, अस्पताल, शॉपिंग मॉल इत्यादि क्षेत्र से अगर जातक व्यवसाय करता है तो जातक को उस व्यवसाय में अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। तो साथियों, इस तरह से हमने देखा जब भी सप्तम भाव का स्वामी ग्रह किसी भी जातक की जन्म कुंडली में 12 भाव में जिस भी भाव में स्थित होकर के बैठेगा तो जातक उस भाव से संबंधित अगर व्यापार करे, व्यवसाय करे, तो जातक को उस व्यवसाय में अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। तो इस तरह से हमने सप्तम भाव के फल के विषय में जाना, किस तरह से जातक का व्यवसाय रहेगा, व्यापार रहेगा, और जीवन भर किस तरह का जातक का दाम्पत्य जीवन रहेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर विस्तार से देखा। इसी तरह से 8वें भाव का स्वामी ग्रह 12 भाव में बैठकर किस तरह के फल जातक को देता है, उस विषय में अगले भाग में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले भाग में। नमस्कार।